चमन के तख्त पर जब शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था, गुल था। जब आए दिन खज़ा के कुछ न था बजुज़ खार गुलशन में, बताता बाग़बान रो रो के यहाँ गुंचा था या गुल था। लाल किले को देखिए, मकान तो है मकीन नहीं है, इंसान नहीं है, वीरान पड़ा हुआ है। देखिए आगरा का ताजमहल, मकान तो है मकीन नहीं है, मकान तो है इंसान नहीं है। उड़ाने वाले पैसा उड़ा करके चले गए, अल्लाह ने नामो निशान मिटा दिया। इसलिए पैसे को कमाइए, हिसाब से जमा कीजिए, मेहनत से कमाइए। बेटी के लिए भी, बेटे के लिए भी, बेटा के लिए भी जमा कीजिए, बेटी के लिए भी जमा कीजिए। ये पैसा आपको आगे काम आएगा, दीन के लिए भी काम आएगा, दुनिया के लिए भी काम आएगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से आपने सुन लिया, मैं कामयाब हो गया। इतना ध्यान से आपने जलसा सुन लिया और नसीहत को कबूल कर लिया, मैं कामयाब हो गया। अब मैं दूसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। दो चीज़ में शिफा है। कौन सी चीज़ है? दो चीज़ में शिफा है, दो चीज़ में सेहत है, दो चीज़ में तंदुरुस्ती है। कौन कौन सी चीज़ है मैं बता रहा हूँ। दो चीज़ है, सुनने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आप लोग तो बिस्मिल्लाह ही में ऐसे थक रहे हैं, जैसा लग रहा है कि मुकदमा हार करके आप लोग बैठ गए। जल्दी से सुना रहा हूँ, जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तस्बीह करते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो, अल्लाह आबाद रखेगा, बर्बाद नहीं करेगा। सुना रहा हूँ। रात में सफ़र करो, कामयाब हो जाओगे। नरमी इख्तियार करो, सख्ती मत करो। आगे फरमाया अल्लाह के रसूल ने सुकून से चलो, भीड़ में सुकून से चलो, जल्दबाजी से नहीं। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच बोलो, ये नेकी है, नेकी की तरफ लाएगी और नेकी तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगी। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया सच बोलो, सच बोलो, खामोश रहो, गलत मत बोलो, ज़बान की हिफाजत करो, अमामा बांधो, पगड़ी बांधो, फरिश्तों की सिफत है। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया दो चीज़ में शिफा है, शहद में शिफा है, कुरान में शिफा है। शहद को पकड़ लो, कुरान को पकड़ लो, अल्लाह दीन में भी कामयाब करेगा, दुनिया में भी कामयाब करेगा। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के हमने चमकाए कहकशां से। वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकान से, मीरे अरब को आई मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से। कुरान से ताल्लुक़ होगा, बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। कुरान से आपको ताल्लुक़ होगा। बस एक आखिरी पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद दूल्हा तक पहुँचूँगा, दुल्हन तक पहुँचूँगा, मेरे हिस्से का पैगाम ख़त्म हो जाएगा। आपको एक पैगाम दूंगा। दुआ कैसे कबूल होगी मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दुआ कैसे कबूल होती है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी इस दुनिया की इज्जत चाहता है वो दूसरे को इज्जत दे। जो आदमी चाहता है कि दूसरा मुझे इज्जत दे और दूसरे को इज्जत दे नहीं रहा है, ये जलील होगा, इसका ठिकाना जहन्नम होगा। जो आदमी चाहता है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करे, रसूल भी उससे मोहब्बत करे, वो पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो ये चाहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुसीबत से बचा ले, वो कर्ज़ को माफ़ करे या मोहलत दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर क़यामत को अपनी आँख से देखना चाहते हो, कुरान पढ़ो, आसमान फट जाएगा। कुरान पढ़ो, ज़मीन बिछा दी जाएगी। कुरान पढ़ो, पहाड़ उड़ा दिया जाएगा। जो ये चाहता है कि नबी कैसे वज़ू करते थे, 3-3 बार हाथ को धोए,
3-3 बार चेहरे को धोए, 3-3 बार पैर को धोए। ये नबी का वज़ू था। जो चाहता है कि मुसीबत में उसकी दुआ कबूल हो जाए, वो मुसीबत से पहले दुआ करे, मुसीबत में दुआ कबूल हो जाएगी। मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। कौन सी दुआ है जो वो असर नहीं रखती, कौन सी दुआ है जो वो असर नहीं रखती। हाँ मगर ये लाजिम है मांगिए करीने से। पैगाम ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको टटोल रहा हूँ। ये जो जलसा हो रहा है और शादी का जलसा है, शादी के हवाले से दूल्हा को पैगाम देने जा रहा हूँ, दुल्हन को पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप साथ देंगे, मेरा जलसा निकल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा है। अगर आप इसको सुन लेंगे, समझ लेंगे तो जलसा कामयाब हो जाएगा। दामाद आया, सास के यहाँ आया। सास ने खिचड़ी बना करके दे दिया, सास ने खिचड़ी बना करके दे दिया। दामाद ने कहा कि सास के यहाँ मुर्गा मिलता है और खिचड़ी मिल रही है, ये खिचड़ी दिया है, मुर्गा नहीं। तो सास ने कहा कि बेटा ये इतनी अच्छी ग़िज़ा है, अमीर भी खा लेते हैं, गरीब भी खा लेते हैं, पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि बुढ़िया बहुत चालाक है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। तो दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दिया लेकिन घी तो नहीं दिया, खिचड़ी के साथ अगर घी होता तो मज़ा आ जाता। तो बुढ़िया गई बोतल से घी ला करके जब डालना शुरू किया तो ज़्यादा घी पड़ गया। तो बुढ़िया को लालच हो गया कि घी ज़्यादा पड़ गया, दामाद ही सब खा लेगा। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा अकेले खाने में बरकत नहीं होती है, साथ मिलकर बांट खाने में बरकत होती है। दामाद को समझ में आ गया कि ये भी खाना चाहती है। तो दामाद ने कहा आप तो मेरी माँ की तरह हो, साथ में खा लो। जब बुढ़िया खाने लगी तो देखा कि दामाद की तरफ घी ज़्यादा। तो बुढ़िया ने दिमाग लगाया घी को अपनी तरफ टानना है। तो क्या कहती है कि बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फलां महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया है, अजीब है, अजूबा है। दामाद ने कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने दुख दिया है तो फलां महीने में मैंने ये सुख दिया है, ये सुख दिया है, ये सुख दिया है, सारा घी इधर टान लिया। सुख और दुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है, कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। ध्यान दीजिएगा, जल्दी से ला रहा हूँ। माहौल अल्लाह बनाए और माहौल बन जाए। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, दूल्हा के हवाले से पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह दोनों को आबाद करे, दोनों को मुबारकबाद फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बीवी का 4 एहसान होता है शौहर के ऊपर। अगर वो 4 एहसान याद रखे तो कभी झगड़ा नहीं होता। पहला एहसान ये है, बाप ने रानी बना करके भेजा था और ससुराल आकर के खाना पका रही है, नौकरानी हो गई। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं हो। दूसरा एहसान बीवी का है, रानी बन करके आई थी लेकिन ससुराल में आकर के कपड़ा धो रही है, बच्चे का, शौहर का धोबन हो गई। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे तो झगड़ा नहीं होगा। तीसरा एहसान औरत का है, रानी बन करके आई थी और ससुराल जब आई तो पाखाना काट रही है बच्चे का, पेशाब काट रही है बच्चे का, रात में सूखे पर बच्चे को सुलाती है और गीले पर खुद सो जाती है। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे तो कभी झगड़ा नहीं। शौहर दिल्ली पंजाब चला जाता है, घर को छोड़ करके चला जाता है, बीवी पर छोड़ करके चला जाता है। वो घर की भी हिफाजत करती है, बच्चे की भी हिफाजत करती है, और जब वो लौट करके आता है जिस हाल में घर को छोड़ करके गया था उससे बेहतर पाता है। इस एहसान को अगर शौहर याद रखे कभी झगड़ा नहीं है। दूसरा नुक्ता बताने के लिए जा रहा हूँ। अभी शादी नहीं हुई है तो लड़की बाप के घर को अपना घर समझ रही है। शादी नहीं हुई तो बाप के घर को अपना घर समझती है, बाप के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है। जैसे ही निकाह हुआ, ससुराल आ गई
अब बाप के घर को अपना घर नहीं समझती, शौहर के घर को अपना घर समझती है, शौहर के दुश्मन को अपना दुश्मन समझती है। तीसरा नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 90 साल की उम्र में एक बूढ़े ने शादी किया तो लोगों ने हंसना शुरू किया। देखिए सूखी लकड़ी में कहाँ से पावर आ गया। 90 साल की उम्र में बूढ़े ने शादी किया, लोगों ने हंसना शुरू किया, मजाक उड़ाना शुरू किया। बूढ़े ने कहा कि मैं शादी ख्वाहिश के लिए नहीं किया हूँ, खिदमत के लिए किया। जब बूढ़े को दस्त आना शुरू हुआ, बेटा भी भाग गया, बेटी भी भाग गई, बहू भी भाग गई, कोई भी सटने के लिए तैयार नहीं। पूरा कपड़ा महक रहा है, कमरा महक रहा है, कोई करीब आने के लिए तैयार नहीं। अब वो बेचारी बीवी रोज़ कपड़े को धो रही है, घर को साफ कर रही है। इतनी वफादार कोई नहीं है, न बेटा है, न बीवी, न बहू है और न बेटी। चौथे नमूने को ज़रा ध्यान से रखिएगा। शौहर जब हक अदा करेगा मोहब्बत बढ़ेगी, हक मारेगा मोहब्बत चली जाएगी, जुल्म होगा। हक क्या है? जब बीवी ज़्यादा काम कर रही है तो उसकी मदद करे, और बीवी से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र कर ले, और बीवी को हौसला दे कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और बीवी अगर दीनदार ना हो उसे दीनदार बनाए, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत में कमी नहीं होगी। चौथी चीज़ बता रहा हूँ, निकाह के रिश्ते को समझना पड़ेगा। ये जो मियाँ है, ये तबरेज़ बाबू बैठे हैं, नौशा बाबू हैं, और दुल्हन आने वाली है। दुल्हन का और दूल्हे का रिश्ता क्या है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जैसे बदन से कपड़े का रिश्ता होता है, उसी तरह दूल्हा का दुल्हन से रिश्ता होता है, दुल्हन का दूल्हे से रिश्ता होता है। कपड़े के बगैर सब्र नहीं होता, कपड़े के बगैर सुकून नहीं मिलता, कपड़े के बगैर आदमी खूबसूरत नहीं होता, कपड़े के बगैर आदमी को सब्र नहीं होता, कपड़े के बगैर आदमी खूबसूरत नहीं होता, कपड़े के बगैर आदमी को सुकून नहीं मिलता। बीवी के बगैर आदमी अकेला होता है, सुकून नहीं मिलता। बीवी आती है, गुनाह भी छूट जाता है, औलाद भी मिलती है, सुकून भी मिलता है। मैं